वेलकम साथियों। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपीपीएससी की तरफ से जो आरओ की एक बड़ी बुरी खबर सामने आई है उसके बारे में देखेंगे। और यह गलती जो आयोग कर रहा है उसकी भरपाई कैंडिडेट क्यों करें, इस पे हम लोगों को साथ आना होगा और आवाज़ उठाना होगा कि क्या इस तरीके की गलतियां स्वाभाविक रूप से यहाँ पे शोभा देती हैं। क्योंकि यूपी में भी इतनी ज़्यादा गलतियां नहीं हुई जितनी कि यूपीपीएससी की आरओ परीक्षा में 11 गलतियां आपको देखने को मिली हैं प्री एग्ज़ाम में। तो एक आप समझ सकते हैं 140 में 11 गलतियां एक बड़ा लेवल, यहाँ पे माइनस मार्किंग भी है। तो 11 गलतियां एक मायने रखता है कि कैंडिडेट की मेरिट को इधर उधर करने में। अच्छे कैंडिडेट बाहर हो सकते हैं और बुरे कैंडिडेट जो है कंपटीशन में आ सकते हैं। इस वजह से थोड़ा आयोग को इस बारे में सोचना चाहिए। तो इसी सब बातों पे यहाँ पे हम चर्चा करेंगे और देखेंगे हमें क्या आगे का रणनीति अपनाना चाहिए और किस तरीके से इस परेशानी से बचा जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीपीएससी ने जो अपनी कार्य प्रणाली में चेंजेस किए हैं। किस तरीके से पहले अपना क्या होता था, एक आंसर की रिलीज़ की जाती थी यूपीपीएससी के द्वारा, चाहे यूपीपीसीएस हो या फिर आरओ एग्ज़ाम हो या फिर कोई अन्य परीक्षा हो। तो उससे संबंधित पहले एक आंसर की रिलीज़ की जाती थी जो एग्ज़ाम के लगभग 2 से 4 दिन में आ जाती थी। ठीक है, वह आंसर की रिलीज़ होने के बाद नेक्स्ट आंसर की आती थी आपकी आपत्तियाँ मांगने के बाद। आपत्तियाँ मांगी जाती थी, उसके आपत्ति मांगने के बाद एक आंसर की रिलीज़ की जाती थी जिसको कि फाइनल आंसर की नाम दिया जाता था। ठीक है, फाइनल आंसर की आयोग के द्वारा रिलीज़ की जाती थी, मगर और उसमें भी अगर किसी को आपत्ति होती थी तो हालांकि कैंडिडेट फिजिकल रूप से आयोग जाके उस पर भी आपत्ति कर सकते थे। मगर अब यह भी कन्फर्म नहीं हो रहा है कि फाइनल आंसर की क्या उन्होंने बनाई है, कौन से आपके ऑब्जेक्शन उन्होंने माने हैं, कौन से ऑब्जेक्शन नहीं माने हैं। तो इस पे भी संशय बना हुआ है, क्योंकि अगर आप आंसर की नहीं रिलीज़ करेंगे तो कैंडिडेट को क्या पता चलेगा कि आपने उनके जो आंसर के प्रमाण उन्होंने दिए हैं क्या उनको आपने एक्सेप्ट किया है या फिर ऐसे आपने मेरिट बना दी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपने आंसर की बना दी, चलो ठीक है, नहीं बताया कैंडिडेट को, मगर अब कैंडिडेट अपने मार्क्स भी अगर मिलाए कि कितने उसके मार्क्स सही हैं, कट ऑफ प्राइस क्या गई है, क्या उस कट ऑफ में वो वीट कर रहा है या फिर कट ऑफ से नीचे है, तो यह किस तरीके से डिसाइड होगा। क्योंकि पारदर्शिता अगर जो नहीं होगी तो कैंडिडेट को पता ही नहीं चलेगा कि उसने पता चला कि 200 में से उसने 120 नंबर उसने अचीव किए हैं, अब वो अपनी आंसर की के हिसाब से, और आपने उसमें 11 क्वेश्चन गलत कर दिए। ठीक है, आपने 11 क्वेश्चन गलत कर दिए और मेरिट जो गई है 110 चली गई। ठीक है, मान लीजिए 110 मेरिट चली गई। अब कैंडिडेट को यह नहीं पता कि आपने जो 11 क्वेश्चन गलत हैं उनके सबको मार्क्स दिया है या फिर उसका आंसर आपने गलत सेलेक्ट करके रिलीज़ किया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो कैंडिडेट के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। और इस तरीके से अगर 11 क्वेश्चन की मेरिट अगर देखें तो 11 क्वेश्चन की मेरिट सभी कैंडिडेट जो कम जिन्होंने आंसर किए हैं उनको ऊपर पहुंचा सकते हैं और जिन्होंने सही आंसर किए, मेहनत करते हैं दिन रात, उनको नीचे कर सकती है। तो यह जो बहुत बड़ी ये गलती जो है, यह हम यूपीपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही बुरी खबर है। क्योंकि इस तरीके से अगर होता रहेगा तो क्या होने वाला है आगे ये आप नहीं जान सकते। क्योंकि इस तरीके से करना ये यूपीपीएससी को शोभा देता था, हालांकि यूपीपीएससी भी इतना नहीं करता है जिस तरीके से यूपीपीएससी ने इस बार किया है। यूपीपीएससी तो अपना खैर कट ऑफ मार्क्स भी रिलीज़ कर देता है, और यूपीपीएससी ये पहली बार ऐसा कर रहा है कि यूपीएससी के पैटर्न पे जा रहा है, यूपीएससी के पैटर्न पे जा रहे हो, मगर यूपीएससी के पैटर्न के हिसाब से आप अपने जो क्वेश्चन की प्रकृति क्यों नहीं चेंज कर रहे हो। मतलब कि लेवल क्या है, आप क्वेश्चन ख़राब क्वेश्चन दे रहे हो, आंसर गलत दे रहे हो। यूपीएससी के कभी भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं मिलेंगे, वो एनालिसिस करने के बाद, विशेषज्ञों के बाद ही यहाँ पे क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए उपलब्ध कराते हैं एग्ज़ाम हॉल में। मगर यूपीपीएससी ने ये ऐसी गलती जो की है, यूपीपीएससी ने तो
यह वाकई निराशाजनक है और कैंडिडेट के साथ इस तरीके से धोखा ना हो, इस वजह से आप लोगों को एकजुट होना है। और जो लोग हमारे भाई लोग इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं, उनको फिजिकल रूप से इलाहाबाद जाना चाहिए आयोग में, और आयोग में जाने के बाद उनको जो है अपना प्रार्थना पत्र देना चाहिए कि इसमें जो ये संशोधन किए गए हैं, जो कि एक कैंडिडेट के लिए बहुत ही बुरा है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 10 क्वेश्चन गलत हैं, एक क्वेश्चन मुझे लग रहा था सही था, मगर कुछ कैंडिडेट ने बताया कि वो भी गलत है। ठीक है, इस तरीके से देखें तो 11 क्वेश्चन उन्होंने गलत किए हैं, और कुछ में तो ऐसा है कि आंसर ही गलत उन्होंने दे दिए, सभी आंसर 4 के चारों आंसर गलत हैं। तो क्या ये इस तरीका कैंडिडेट को ग्रुप ए या बी की वैकेंसी में पहुंचाने के लिए उचित है? कैंडिडेट के साथ इस तरीके से धोखा करना कहाँ तक प्रासंगिक है, ये हमें बताएं। और यूपीटीपीएससी भले ही कार्य प्रणाली के लिए अपनी विख्यात हो कि सबसे लेट में काम होता है, मगर वह थोड़ा पारदर्शी तरीके से काम कर रहा है। यूपीपीएससी की तरह नहीं कि पता चला अंदर अंदर ही कैंडिडेट के कितने मार्क्स हैं, कितना क्या है, उनको रिजल्ट में शामिल किया है और किनको नहीं शामिल किया, इसका बारे में फाइनल आंसर की तब तक कैंडिडेट 1 साल तक अपना आंसर की नहीं मिलाता है, 1 साल बाद आंसर की नहीं मिलाएगा। आप ध्यान रखिएगा, ना ही वो मार्क्स अपने देखेगा। बहुत ही कैंडिडेट ऐसी 1-2 कैंडिडेट जो होंगे वही 1 साल बाद अपने मार्क्स देखेंगे और जो है अपना मिलाएंगे कि कितने उसके मार्क्स थे। और अगर 2-4 क्वेश्चन इधर उधर होते हैं तो कैंडिडेट कोई नहीं एक आपत्ति करेगा कि हाई कोर्ट में जाके उसको वैकेंसी को टाला जाए। तो ऐसा नहीं हो पाएगा, और यह प्रणाली यूपीपीएससी के लिए ज़रूर गलत है, और फाइनल आंसर की इनको रिलीज़ करनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर फाइनल आंसर की कैंडिडेट को मिल जाए तो कुछ हद तक कैंडिडेट को आगे तैयारी करने में सफलता मिलेगी। भले इस बार में उसका सिलेक्शन ना हुआ हो, मगर अगली बार वो समझ जाएगा कि किस तरीके से उसमें गलतियां की हैं, और उसकी गलती क्या उसको इग्नोर करना चाहिए अगली बार, और क्या उसको जो है बढ़ाना चाहिए अपने में कैपेसिटी। तो उसके बारे में उसको जो है सोचने और समझने की शक्ति मिलेगी। तो फाइनल आंसर की एक बहुत बड़ा जो है कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है। तो फाइनल आंसर की और कट ऑफ मार्क्स, अगर 2 चीज़ें आप डिसाइड कर दें, ठीक, कट ऑफ मार्क्स और फाइनल आंसर की, तो कैंडिडेट को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है और पारदर्शी भी होगा सिस्टम। और जिस तरीके से यहाँ पे फ्रॉड होता है, फ्रॉड से भी बचा जा सकता है। तो यह जानकारी आप लोगों को मैंने इसलिए पहुँचाई क्योंकि जो लोग हमारे भाई लोग इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं, वो लोग जाएँ, आयोग में मिले और अध्यक्ष जी से मिले, उनके बाद आप देखें क्या उसमें चेंजेस किया जा सकता है। आप पूरा तो यूपीएससी के पोर्टल पे फॉलो कर रहे हैं, मगर ये कट ऑफ मार्क्स और अपनी आंसर की ज़रूर इसको जो है ऐसे ही रखें, क्योंकि यूपीएससी पर आंसर गलत नहीं रिलीज़ करता है। और जो है हालांकि उसके फाइनल मार्क्स जो कट ऑफ मार्क्स फाइनल में रिलीज़ किए जाते हैं, मगर यहाँ पे देखें अगर तो यूपीपीएससी और यूपीएससी में थोड़ा बहुत अंतर रखना चाहिए। जिस तरीके से आपने क्वेश्चन गलत किए तो यूपीएससी कभी भी ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करता है। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।